पार्वती जी कठिन तपस्या करने लगी। यद्यपि पार्वती जी का शरीर तपस्या के योग्य नहीं था, फिर भी शंकर जी को पाने के लिए बहुत कठिन तपस्या करने लगी। 1000 वर्ष तक कंदमूल फल खाकर आराधना करने लगी। जब उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, तब तो पार्वती जी ने कंदमूल फल खाना भी छोड़ दिया। 100 वर्ष तक केवल साग खाकर भजन किया, उसका भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब पार्वती जी ने कुछ दिनों तक जल और हवा का सेवन किया। जब हवा और जल से भी कोई फल नहीं मिला, तब कुछ दिनों तक बिना कुछ खाए पिए कठिन व्रत किया, उसका भी कोई फल नहीं मिला। तब पार्वती जी ने वृक्ष से गिरे हुए सूखे बेल पत्ते खाए। 3000 वर्ष के लिए सूखे बेल पत्र खाकर भजन किया, तब भी कोई फल नहीं मिला। तब पार्वती जी ने पर्ण अर्थात पत्तों का त्याग कर दिया, इसीलिए पार्वती जी का नाम अपर्णा हो गया। इस प्रकार बहुत समय तक पार्वती जी ने कठिन तपस्या की। इनका शरीर अधिक क्षीण हो गया था। तब आकाशवाणी हुई, ऐसा आज तक किसी ने भी नहीं किया। वैसे तो अनेकों धीर संत ज्ञानी ध्यानी हो गए, परंतु उनमें से किसी ने भी ऐसा तप नहीं किया। अब तुम अपने तप को रोक दो। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा वह शीघ्र पूरी होगी। यदि मेरी बात का विश्वास नहीं है, जब तुम्हें सप्त ऋषियों के दर्शन हो जाएं, सप्त ऋषि मिल जाएं, तब हमारी बात का प्रमाण समझना। जब इस प्रकार ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर पार्वती जी को विश्वास हो गया। फिर भी उन्होंने तपस्या नहीं छोड़ी। गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने पार्वती का चरित्र तो सुना दिया, अब शंकर जी का चरित्र सुनो। जब से सती ने शरीर छोड़ा था, तब से शंकर जी का मन वैरागी हो गया। अब यहाँ प्रश्न उठता है, इससे पहले क्या शंकर जी राग में फंसे हुए थे? इससे पहले क्या शंकर जी को वैराग्य नहीं था? तब कहते हैं, शंकर जी तो सदा से वैरागी हैं। यदि रागी हैं तो वो भी रामचंद्र जी के चरणों के प्रति अनुरागी हैं। कुछ समय के लिए वह अनुराग भक्त और भगवान दोनों में बट गया। सती जी भक्त हैं और राम जी शंकर जी के भगवान हैं। सती के आने के बाद शंकर जी का प्रेम सती में भी बटा और भगवान में भी बटा। लेकिन अब जब सती का शरीर छूट गया, तब अपने भक्त के प्रति जो प्रेम था, अब वह प्रेम भी केवल भगवान के लिए हो गया। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, जब से सती का मरण हुआ, तब से शंकर जी का मन वैरागी हो गया, अर्थात विशेष रूप से राम जी के चरणों में लग गया। शंकर जी निरंतर राम नाम का जप करने लगे। जप के साथ साथ यदि कहीं राम कथा होती है तो उसे सुनते भी हैं। पृथ्वी पर विचरण करते हैं, कभी संतों को उपदेश देते हैं, कभी स्वयं राम कथा सुनाने लगते हैं। यद्यपि शंकर जी अगाम हैं, कोई कामना नहीं है, फिर भी भक्ति के विरह से दुखी हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। नित्य राम जी के चरणों में प्रेम बढ़ने लगा। कुछ दिनों के बाद भगवान राम ने शंकर जी के हृदय में नियम और प्रेम दोनों को देखा और राम जी प्रकट हो गए। जब हमारे जीवन में नियम और प्रेम एक साथ चलते हैं, तब भगवान हम पर अवश्य कृपा करते हैं। वैसे ऐसा होता नहीं है, जहाँ नियम होता है वहाँ प्रेम नहीं होता, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ नियम नहीं हो पाता। ऐसे भक्त का योग क्षेम स्वयं भगवान उठाते हैं। आज शंकर जी के मन में राम जी ने नियम और प्रेम दोनों देखा, तुरंत वहाँ प्रकट हो गए। शंकर जी की सराहना की। शंकर जी से कहा, आपके समान इस प्रकार अपने संकल्प का निर्वाहन करने वाला और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। बातों ही बातों में भगवान ने पार्वती जी के जन्म की कथा सुनाई। राम जी ने शंकर जी को विस्तार के साथ पार्वती जी की जन्म की कथा सुनाई। शंकर जी ने कहा, आप ये सब हमें क्यों सुना रहे हैं? राम जी ने कहा, आप पार्वती जी को स्वीकार करो, उनसे विवाह कर लो। शंकर जी ने कहा, एक बार विवाह करके देख चुका हूँ, अब दूसरी बार विवाह नहीं करूँगा। अब मैं विवाह नहीं करना चाहता। भगवान ने कहा, मेरे कहने पर भी विवाह नहीं करोगे? शंकर जी ने कहा, नहीं। राम जी ने कहा, आप जानते हो हमारे आपके क्या रिश्ते हैं। वो क्या रिश्ते थे, अब आपको बताएंगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें।